ये सेल बेच रहे हैं, भेल बेच दिए, गेल बेच दिए, उसके बाद है बीएसएनएल बेच दिए। अगर विपक्षी एकता एक हो जाएगी तो ये 100 से नीचे रह जाएंगे पूरे देश में, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। अगर जिस दिन अगर बिहार का अगर कोई नेता अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इससे बड़ा गर्व की विषय बिहारियों के लिए। बिहार की सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ विपक्षी एकजुटता को जुटाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कुछ एकजुटता नहीं है आप लोगों में। अच्छा, तो अभी देखिए ना आगे आगे होता है क्या। सो इन लोगों ने जो जुमलाबाजी किया और 2019 में जो इस देश के करोड़ों बेरोजगारों को ठगने का काम किया, झांसा देने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल हम बेरोजगारों को देंगे, आज समाप्त कर रहे हैं, सरकारी नौकरी समाप्त कर रहे हैं। जो भी युवा है अगर थोड़ा बहुत नौकरी है तो निजीकरण कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। ये तो पूरे देश की संपत्ति और जितने केंद्र सरकार का जो बड़ा बड़ा अथी था, संस्थान था, उन तमाम संस्थाओं को तो ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये सेल बेच रहे हैं, भेल बेच दिए, गेल बेच दिए, उसके बाद है बीएसएनएल बेच दिए। क्या इनको बचा हुआ है? एलआईसी का शेयर बेच दिए, एयरपोर्ट दे दिए हैं, तो सब चीज तो ये बेच रहे हैं। तो फिर इस देश का बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएगा? महंगाई चरम सीमा पर है। ये अडानी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, अडानी पर जांच कर नहीं सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपया का सवाल उठा है, अडानी घपला किए हैं इस देश का 20,000 करोड़ के। एक ऐसे चौकीदार बने हुए हैं जो कितने लोग जो है सो कि देश का रुपया लेकर के भाग गए। तो ये तमाम चीजें देश की जनता समझ रही है। देश की जनता इनसे बहुत विश्वास किया था, आशा भी किया था, लेकिन यह आशा पर एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आशा पर खड़ी उतरी है। आपको देख दे, हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट, 2019 में काफी उनको लोकप्रियता बढ़ी हुई थी, उसके बावजूद भी मात्र 33.67 ऐसे ही कुछ परसेंट इनको वोट मिला था। कुल जो देश में जो वोट गिरा था लगभग 61 करोड़ लोगों ने मतदान देने का काम किया था, उसमें इनको 22 करोड़ 90 लाख मतदाता वोट दिया था। तो 100 में 67-68 लोग इनके खिलाफ में मतदान किए थे। तो चूंकि विपक्ष में बिखराव था इसलिए ये आ गए थे सत्ता में। अब विपक्ष एक हो जाएंगे तो असही ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो जो इनका कार्य करने का जो शैली रहा है, इस देश में जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर जा रहा है और जिस तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, इनसे इस देश का युवा जो है सो कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और बेरोजगारी तो आम जन, किसान, फटेहाल, मजदूर सभी लोगों का जो है सो कि कमर तोड़ दिया है। इससे इनकी लोकप्रियता काफ़ी घटी है। अगर विपक्षी एकता एक हो जाएगी तो ये 100 से नीचे रह जाएंगे पूरे देश में, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। बिहार में क्या स्थिति रहेगी? बिहार में इनको खाता नहीं कर लेगा अगर विपक्षी एकता तमाम लोग अगर सही ढंग से। तो एकजुट है नहीं, तो महागठबंधन निश्चित तौर पर एकजुट है, और जो देश में अगर एकजुट होगी तो एक और माहौल बनेगा। और उस माहौल का ऊपर ये होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गांधी जी भी की कर्मभूमि बिहार रही है, जयप्रकाश नारायण लोहिया जी की भी कर्मभूमि, कोई भी चीज़ के आंदोलन का अग्रनेता रहा है, राज रहा है। और बिहार इस बार जो है सो कि निश्चित तौर पर लीड करेगा और बिहार ही इनको सत्ता से बाहर करेगी। बिहार का जो नेतृत्व नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो देश में कर रहे हैं, ये आगाज होगा, इनको सत्ता से बेदखल होगा। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कचरा सब एक हो रहा है। अब वो बोलने के लिए तो किसी को आप कुछ बोल दीजिए। आप बहुत साफ सुथरे हैं तो क्यों नहीं अडानी की जांच करवा लिए? आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप अगर अच्छे हैं तो क्यों, आप अच्छे लोग हैं, अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो फिर दर्जनों लोगों ने देश का रुपया लेकर विदेश क्यों भाग गए? ये आपको जवाब देना चाहिए। तो आप तो जवाब देते नहीं हैं और दूसरे पर छीटा खर्ची करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप बिहार से नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं आप लोग कि नहीं देखना चाहते? देखिए, बिहार ये लोग भी बोलते थे, और बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है, उनके पास में तो योग्यता है, ये है, वो जो है सो वो सक्षम है। वो 17 साल बिहार को चलाए हैं। बिहार में जो अति विकास हुआ है, गांव देहात में चले जाइए, आपको सड़कें मिलेगी, बिजली मिलेगी, हर चीज़ में सुधार हुआ है। तो ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन अगर बिहार का अगर कोई नेता अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इससे बड़ा गर्व की विषय बिहारियों के लिए। नीतीश कुमार बनेंगे तो गर्व होगा, निश्चित तौर पर हर एक बिहारी को गर्व महसूस कर होगा। अच्छा, बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, इस राज्य में
दो ही चेहरा है, हम बार बार कहते हैं, या तो नीतीश कुमार है या नहीं तो तेजस्वी यादव है। अगर नीतीश कुमार अगर नहीं रहते हैं तो जनता तेजस्वी यादव को ही, यही सीएम तो बनेंगे। एकदम काहे नहीं बनेंगे। उनको लोग देख भी रहा है इस रूप में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बोल चुके हैं। तो इन लोगों का तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, किसी के कहने या नहीं कहने से नहीं, और जनता मुख्यमंत्री बनाती है, और जनता ने उस तरह की मैंडेट दिया है। ये अब साबित करने की कौन बात है, किसी के बोलने नहीं बोलने से कोई असर नहीं पड़ता है। जीत होगी बिहार में, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। खाता खुलेगा कि नहीं? अभी जो मुहिम चल रहा है और जिस तरीके से इन लोगों ने जो है कि देश के लोगों को ठगने का काम किया है, 40 में से 39 सीट जीती थी पिछली बार। तो नीतीश कुमार साथ में थे, अभी नीतीश कुमार भी इधर चले आए हैं, तो अब कहाँ उपाय है? तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं, कई सारे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के द्वारा रोजगार तो नहीं दिया गया और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया और सरकारी संस्थाओं को भी बेचा गया। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो गर्व होगा, वहीं सीएम नीतीश के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा बिहार में कोई और दूसरा चेहरा नहीं है।